नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भौमो ज्ञान शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान लोकगीतों की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास देखनी है तो यहाँ आपको कोने पर जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप क्लास है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप अगर कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं तो आप है वो शेयर भी कर दें। तो चलिए आज की क्लास है हम कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास में ये मैंने कहा था भी, अगर जिसने कंप्लीट देखी है कि कुर्जा और काजलियो ये जो दो हैं, इनके कमेंट आप कर देना भैया। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, उनको अब हम बता देंगे भी कुर्जा कौन सा गीत है और काजलियो कौन सा गीत है। तो जो भी है अभी हम इसको कर लेते हैं। तो जो कुर्जा है, तो इसके अंदर कुर्जा है, वो कुर्जा एक पक्षी है। तो इसके अंदर पक्षी को माध्यम बनाकर जो विरहणी है वो अपने प्रियतम को संदेश है वो भेजती है। तो इसके अंदर होगा कि पक्षी को माध्यम बनाकर विरहणी द्वारा प्रियतम को संदेश भेजा जाता है। उसके बाद में जो काजलियो है, तो ये विवाह पर निकासी के समय है वो गाया जाता है। तो इसमें क्या है कि विवाह के समय निकासी पर भौजाई यानी जो भाभी होती है वो वर की आंखों में काजल लगाती है। उस अवसर पर गाया जाने वाला ये गीत है। उसके बाद में आज का हमारा पहला मान लीजिए, क्योंकि ये दो कल मैंने नाम बता दिए थे। तो आज का जो है वो है पपेयो। तो पपेयो है इसके इस लोकगीत के अंदर जो प्रेमिका है वो प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की जो प्रार्थना है वो करती है। तो इस लोकगीत के माध्यम से प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। यानी एक तरीके से ये उसको इनविटेशन है कि आप आके मुझसे मिलिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो 25 नंबर है वो है कांगसियो।
तो कांग्रेसी है तो ये कंगे पर प्रचलित लोकगीत है। तो कांग्रेसी है वो कंगा है, उसी को ही कांग्रेसी कहते हैं राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट आता है हमारा 26 नंबर, वो है लावणी। तो जो लावणी है इसके अंदर जो प्रियतम द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए ये गीत है वो गाया जाता है। तो प्रियतम द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के अवसर पर यह लोकगीत गाया जाता है। लगभग जो गीत हैं वो ये प्रियतम या विरहिणी के द्वारा गाए जाते हैं। उसके अलावा लावणी है वो हम अपने जो खेतों में खेती करते हैं तो वो फसल काटने के टाइम पे भी बोली जाती है। जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं खेतों से, ग्रामीण क्षेत्र के, तो वो जानते होंगे। उसके बाद में है हिंडो या हिंडोलिया। इसके अंदर जो राजस्थानी महिलाएं हैं वो श्रावण महीने में झूला झूलते हुए ये गीत है वो गाती है। तो राजस्थानी महिलाएं श्रावण मास में झूला झूलते हुए यह गीत गाती है। ये हो गया हिंडो या हिंडोलियो। उसके बाद में है नेक्स्ट 28 नंबर, वो है जीरो। तो इसमें जो औरत है, जो वधू है, वो अपने पति से जीरा है जो नहीं बोने की अनुरोध है वो करती है। तो पत्नी द्वारा अपने पति को जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है। तो इस ये अनुरोध क्यों करती है कि जीरा नहीं बोने के लिए? तो क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर रेतीली जमीन है, तो वहाँ आंधी वगैरह चलती है। तो इस उपलक्ष्य में कहती है भी बरसात वगैरह होती नहीं और फसल है वो खराब हो जाती है, इसके बजाय हम दूसरी फसल है वो उगा लेते हैं। तो इसलिए ये बात है वो कही जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर आता है हमसिडो। तो ये जो उत्तरी मेवाड़ है उसके अंदर ये भीलों का प्रसिद्ध गीत है, जिसके अंदर स्त्री व पुरुष मिलकर इस गीत को गाते हैं। तो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 30 नंबर आता है पीपली। तो ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं मारवाड़, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो स्त्रियां हैं वो वर्षा ऋतु में ये गीत गाती हैं कि बरसात हो गई है। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर है, तो बरसात हो गई है कि अपना जो पति है वो विदेश से आ जाए, भी बरसात हो गई है यानी कि फसल हो जाएगी, तो हमें विदेश में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो पति है वो घर आ जाए। तो इस उपलक्ष्य में ये गीत है वो गाया जाता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, तो जो इनके पति है वो विदेश मतलब दूसरी रियासत में काम करने के लिए गए होते हैं, तो ये उसलिए उनको बुलाने के उपलक्ष्य में है। नेक्स्ट हमारा आता है 31 नंबर, वो है घूमर, या जिसको लूर भी जो कहते हैं। तो इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो गोलाकार नृत्य करती है, तो इसलिए इसको घूमना यानी गोलाकार तो घूमर कहते हैं। ये कोटा, बूंदी, जोधपुर इस क्षेत्र में प्रचलित है, और मारवाड़ में घूमर को लूर है वो कहते हैं। ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा गोलाकार, ये गीत भी है, क्योंकि ये जब गोलाकार ये घूम नृत्य करती है तो उसके साथ जो गीत है वो भी गाया जाता है। गोलाकार नृत्य करने को घूमर है वो कहते हैं, और मारवाड़ में इसको लूर कहते हैं। और यह गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और ये घूमर है ये 3 प्रकार का आता है। तो एक तो जो नॉर्मली हमारा घूमर हो गया, दूसरा है लूर हो गया, और तीसरा है झुमरियो। ये साधारण स्त्रियों के द्वारा, लूर है ये राजपूत स्त्रियों के द्वारा, और ये है ये बालिकाओं द्वारा। ये हो गया हमारा घूमर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है गोरबंद। तो ये गीत भी है, और जो ऊंट है उसके गले का ये आभूषण है। नेक्स्ट हम चलते हैं 33 नंबर पर। तो 33 है वो है बिच्छूडो।
तो ये बिछड़ो जो गीत है ये हाड़ौती क्षेत्र में है। और ये क्यों गाया जाता है कि जो पत्नी होती है वो बिच्छू के डंक से मरने वाली होती है, तो उस समय वो अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। तो हाड़ौती ये क्षेत्र का है। और इसके अंदर पत्नी बिच्छू के डंक से मरने वाली है तथा वह अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। ये हो गया बिछुड़ो गीत। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो 34 नंबर हमारा हो गया राती जगह। ये राती जगह है, एक तो शादी से पहले भी किया जाता है, एक है देवी देवताओं के लिए भी किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में है वो रखना। और ये दोनों क्यों किए जाते हैं, तो ये दोनों शुभ अवसर पर किए जाते हैं, तो इसलिए इसको राती जगह को रात को जग कर किया जाता है। तो जो लोग सोचते हैं भी ये तो हमारे राती जगह शादियों में करते हैं तो उसको बोलते हैं, तो मैं आपको दोनों चीज़ें वो क्लियर वो कर देता हूँ। तो शुभ अवसर पर या कोई मनोती यानी कोई इच्छा मांगने पर, इच्छा मनाने पर, यानी जो हम कहते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं भगवान आपके राती जगह है वो लगा देंगे, तो उस उपलक्ष्य पर किया जाता है। मनाने पर रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत। ये हो गया राती जगह। नेक्स्ट हमारा जो 35 नंबर है वो है रसिया। तो ये जो ब्रिज क्षेत्र है उस क्षेत्रों में ये गीत है वो गाया जाता है। ब्रिज क्षेत्र यानी भरतपुर धौलपुर, जो कृष्ण लीलाओं से संबंधित ये गीत है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है हरजस। तो ये राजस्थानी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा गाया जाता है, और ये सैगुण भक्ति लोकगीत है जिसके अंदर भगवान राम व कृष्ण की दोनों की लीलाओं का वर्णन है वो होता है। तो ये गीत है ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है, वह सैगुण भक्ति लोकगीत है। जिसमें राम व कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है। ये हो गया हमारा हरजस गीत। नेक्स्ट जो गीत है वो आता है हमारा पंछिड़ा।
स्क्रीन को मैं ऊपर कर देता हूँ। और जो लोग क्लासें देख रहे हैं वो कम से कम लाइक तो ज़रूर करके जाएं और क्लासें वो कंप्लीट देखें, आपको कंप्लीट सिलेबस है वो मिलेगा। उसके बाद में हमारा आता है पंछीड़ा। तो ये हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाया जाता है और ढोलक मंजीरे के साथ ये गीत है वो गाया जाता है। तो हाड़ौती व ये ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में, प्लस में इसके अंदर ढोलक व मंजीरे। नेक्स्ट हमारा आता है 38 नंबर। तो नेक्स्ट 38 नंबर है वो है लांगुरिया। ये अगर आपने पीछे की क्लास से देखी है तो ये तो आपको कम से कम आता ही होगा। ये नहीं आता है तो पीछे की क्लासें देख लेना, आपकी तैयारी है वो बहुत ही डाउन है वो चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यू क्लासें देखें जिससे कि आपको ये चीज़ें वो आने लग जाएगी। तो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। तो ये जो लांगुरिया गीत है ये केला देवी जो है उनकी आराधना में गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो 39 नंबर है वो है गुड़ला। तो ये मारवाड़ में गाया जाता है और गुड़ला त्योहार के अवसर पर। नेक्स्ट जो हमारा आता है 40 नंबर वो आता है मूमल। तो मूमल है ये जैसलमेर में गाया जाता है। उसके बाद में ये जो मूमल है ये श्रृंगारिक लोकगीत है। और जो मूमल है वो जो लोदरवा की जो राजकुमारी है उसका इसके अंदर मूमल के अंदर वर्णन है वो मिलता है। तो लोदरवा की राजकुमारी का वर्णन। और आज का जो हमारा लास्ट है वो है ढोला मारू। तो जो ये जो ढोला मारू है ये सिरोही क्षेत्र का गीत है और इसके अंदर ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये हमारे लोकगीत हैं वो हो गए हैं। उसके बाद में भी अन्य और भी गीत हैं जिनकी क्लासें हैं वो कल से आएंगी। जो व्यावसायिक जातियों के जो लोकगीत हैं उनके भी आएंगे और जो गीत के लोकगीत के गायक व वादक जातियाँ हैं वो भी आएंगे। इनके जो घराने हैं उनकी क्लासें भी हैं वो आएंगी। तो आप है वो क्लासों के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और किसी जानकार के साथ शेयर करने की इच्छा हो तो शेयर कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़े से आप भी है वो लाइक करने के लिए मेहनत है वो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।